नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। इस वीडियो में हम भारत का भूगोल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हुए हैं जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अभी जो एमपी में वर्ग 3 की चयन परीक्षा होनी है उसके लिए यह बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा, तो आपको ज़रूर देखना है। ख़ास तौर से उसी के लिए ही हमने बनाया है। एमपी वर्ग 3 परीक्षा के लिए हमने ये स्पेशल वीडियो बनाया है। इसमें टोटल 100 प्रश्न रहेंगे जिसको आपको हल करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा आपको। मैं प्रश्न पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद आपको 10 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, तो आपको 10 सेकंड में अपना उत्तर चेक करना है कि आप सही बता रहे हैं कि नहीं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपकी याददाश्त भी तेज होगी क्वेश्चन के अनुसार कि इस क्वेश्चन में आपने क्या चूज़ किया था और सही क्या है। तो इससे आपके जो गलती होने की संभावना कम होगी पेपर में और आपसे ज़्यादा सही उत्तर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, 3287 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका हमने व्याख्या भी दी हुई है। प्रत्येक प्रश्न की हमने व्याख्या भी दी हुई है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। इसकी पीडीएफ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक, तो इसका आंसर है 3287 वर्ग किलोमीटर। टोटल 3287 वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वें नंबर का देश है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का भूमध्य रेखीय विस्तार कितना है? भारत का भूमध्य रेखीय विस्तार कितना है? तो आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको लिखते जाना है रजिस्टर में कि आप कितना सही कर रहे हैं, जिससे कि आपको स्कोर अपना पता रहेगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। टोटल मैंने 100 प्रश्न रखे हुए हैं, तो चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या भी नीचे दी हुई है, तो व्याख्या सहित देखते हैं। उत्तर है ऑप्शन ए, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक। ठीक, यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 29 डिग्री है, यानी कि इनका अंतर 29 डिग्री है। और ये 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है इनका अक्षांशीय विस्तार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? अभी हमने देखा अक्षांशीय विस्तार, अब देखते हैं भारत का देशांतर विस्तार। तो आपको बताना है, आपका समय होता है शुरू अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक, यानी कि 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब तक। यह भारत का देशांतर विस्तार है। लगभग इनका अंतर 29 डिग्री है। इन दोनों का अंतर कितना है? 29 डिग्री। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का देशांतर विस्तार कितना है, तो आपको बताना है 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? आपको भारत की उत्तर से दक्षिण सीमा बतानी है कि कितने किलोमीटर है। तो आपका समय शुरू होता है अब।
इसका सही उत्तर है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर। 3214 वर्ग किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ठीक, जो कि हमने नीचे इसकी व्याख्या भी दी हुई है। इसकी व्याख्या क्या है कि जो कन्याकुमारी है दक्षिण में, कन्याकुमारी से कश्मीर उत्तर तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है। तो अब आपको पूरब से पश्चिम विस्तार बताना है। अभी आपने बताया उत्तर से दक्षिण, लेकिन अब आपको बताना है पूरब से पश्चिम। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितना है 3214 किलोमीटर। ठीक, आपको याद रखना है उत्तर से दक्षिण जो सीमा है उसकी दूरी ज़्यादा है, इसलिए इसकी दूरी ज़्यादा है, इसलिए 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमने इसकी चौड़ाई बताई है, लंबाई बताई है पूरब से पश्चिम की, ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। जो भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। चलिए आपका समय होता है शुरू अब। इसका सही उत्तर है कन्याकुमारी। जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु है। जो कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु में है दक्षिणतम बिंदु। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। आपका समय होता है अब शुरू। तो इसका सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है वो संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु, लेकिन संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक, तो इसका सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट भारत का वास्तविक दक्षिणतम बिंदु है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक, कौन सा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है। जो भारत है अपना उसका उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, मतलब कहाँ पर स्थित है। कौन सा नहीं, कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है उत्तरी। तो ये कश्मीर इंदिरा कॉल में स्थित है। इसका सही उत्तर है कश्मीर इंदिरा कॉल। कश्मीर इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर भारत का उत्तरीतम बिंदु है। ठीक, इंदिरा कॉल। एक है इंदिरा पॉइंट जो कि दक्षिणतम है कन्याकुमारी में, और इंदिरा पॉइंट आपको इसमें अंतर रखना है। एक है इंदिरा पॉइंट, और अगला है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इनके नाम सेम है। आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा जी कॉल है ये उत्तर में है,
और इंदिरा पॉइंट इंदिरा कॉल उत्तर में और इंदिरा पॉइंट दक्षिण में है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पश्चिमी छोर कहाँ स्थित है? जो भारत का पश्चिमी छोर है कहाँ पर स्थित है? तो आपका समय होता है अब शुरू। इसका सही उत्तर है कच्छ, गुजरात। जो कच्छ का रण है वहाँ पर सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पूर्वी छोर कहाँ है? चलिए आपका समय शुरू होता है अब। आपको साथ साथ चेक करते जाना है कि मेरा उत्तर सही हो रहा है कि नहीं। टोटल 100 प्रश्न हैं, आपको स्कोर भी अपना लेके चलना है कि मेरा 100 में से कितना स्कोर बन रहा है, जिससे कि आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। आपकी याददाश्त मतलब आपके जो आत्मविश्वास आपका बड़ा रहेगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सही उत्तर देंगे। तो यदि कुछ मिस्टेक रहेगी तो आप उसमें सुधार कर लेना। ठीक, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। भारत का पूर्वी छोर कहाँ है? तो अब आपको पूर्वी छोर बताना है। समय होता है आपका अब शुरू। तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भारत का पूर्वी छोर किबिथु नामक स्थान है, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर किबिथु में भारत का पूर्वी छोर है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब आपको भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई बतानी है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। आपको अपनी याददाश्त में जोर देकर बताना है ताकि आपको याददाश्त पेपर में बनी रहे। आप यहाँ पर दिमाग लगाएंगे तो आपकी यही याद पेपर में ही बनी रहेगी, इसलिए मैं समय दे रहा हूँ जिससे कि आप सोच सकें। अगर आपका ऑप्शन गलत भी आप चुनते हैं तो आप वहाँ पेपर में धोखा नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपने फिर बाद में करेक्ट कर लिया होगा। मैं आपको बता दूंगा कि करेक्ट क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई। ऑप्शन ए 15,200 किलोमीटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? अब आपको जो समुद्री क्षेत्र में क्षेत्र से जितनी सीमा लगती है उसकी लंबाई बतानी है। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 7,516.6 किलोमीटर है। 7,516.6 किलोमीटर है। आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि पानी जो तटरेखा है उसकी लंबाई आधी है। 15,200 स्थलीय सीमा की लंबाई है और 7,516.6 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई है। ठीक, तो 15,200 है, ये तटरेखा से दुगनी है, मतलब 7.5 का दुगना कितना होता है? 15,000। ठीक, तो
तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सीमा कितने देशों से मिलती है? भारत की सीमा कितने देशों से मिलती है? चलिए आपका समय इस बार 5 सेकंड का देते हैं, क्योंकि ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 7। कितना? 7 देशों से, जो इस प्रकार हैं। 7 देश इस प्रकार हैं। भारत की सीमा पाकिस्तान से, चीन से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से और अफगानिस्तान से मिलती है। ठीक, आपको याद रखना है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान से मिलती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? इसके लिए भी 5 सेकंड देते हैं। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। कितनी? बांग्लादेश। ठीक, जो बांग्लादेश है इससे भारत की सीमा सबसे लंबी लगती है, जो कि 40-96 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है। ठीक, जो स्थलीय सीमा है। चलिए अगला देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है? सबसे छोटी सीमा, इसके लिए भी 5 सेकंड का समय आपको देते हैं। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं, अफगानिस्तान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी अफगानिस्तान। ठीक, जो कि 106 किलोमीटर के साथ साझा करता है अपनी सीमा को। ठीक, अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान सीमा मात्र 106 किलोमीटर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मतलब टच करते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारत का भू आकृतिक विभाजन कितने भागों में किया जाता है? भारत का भू आकृतिक विभाजन कितने भागों में किया जाता है? चलिए इसके लिए भी 5 सेकंड का समय देते हैं, क्योंकि यह आसान सा सवाल है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है 6, जो इस प्रकार हैं। भारत को 6 प्रमुख भौगोलिक स्वरूपों में बांटा गया है। इसका ऑप्शन है 6। ठीक, ऑप्शन डी हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, जो तटीय मैदान है, और मरुस्थलीय मैदान। ठीक, तटीय और तटीय मैदान, मरुस्थल और द्वीप समूह, इस प्रकार से 6 होते हैं टोटल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसके लिए भी 5 सेकंड का समय देते हैं। सही उत्तर है इसका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो ये है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है,
जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में है, ठीक, पीओके में है, ये पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, ठीक। इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर K2 गॉडविन ऑस्टिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अब संपूर्ण भारत में बताना है आपको। पहले भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, यदि K2 ऑप्शन में नहीं होता तो इसका आंसर भी हम क्या करते, इसका आंसर भी हम कंचनजंगा करते। तो इसका नीचे वाले का उत्तर भी कंचनजंगा ही है, लेकिन जो K2 है इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, कंचनजंगा से भी ज़्यादा है, ठीक, जो कि 8,611 किलोमीटर है। लेकिन ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, पीओके में स्थित है, ठीक। लेकिन अब संपूर्ण भारत में स्थित सबसे ऊंचा लंबा पूछा है, तो यहाँ पर K2 गॉडविन ऑस्टिन नहीं है ऑप्शन में, इसलिए इसका उत्तर होगा कंचनजंगा, जो कि इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर, जो कि सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में, 8,598 मीटर, ठीक। यह संपूर्ण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय को कितने भागों में बांटा है? तो आपको बताना है हिमालय को कितने भागों में बांटा है, ठीक। आपका समय शुरू होता है अब। हिमालय को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं देखते हैं। चलिए, जो हिमालय है उसको 3 भागों में बांटा है। महान हिमालय यानी कि हिमाद्री, नंबर 1। नंबर 2 मध्य हिमालय यानी कि हिमाचल, और नंबर 3 शिवालिक, ठीक। महान, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक 3 भागों में बांटा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हिमालय का हिमाद्री भाग है उसकी विशेषता क्या है? अब आपको हिमालय की विशेषता बतानी है, ठीक। आपके लिए 5 सेकंड का समय देते हैं, नहीं 10 सेकंड का देते हैं इस बार। चलिए शुरू कर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सबसे ऊंचा। जो ऑप्शन ए है सबसे ऊंचा सदैव हिमाच्छादित हिमाद्री सबसे ऊंचा पर्वत भाग है, जहां माउंट एवरेस्ट, K2 जैसे शिखर हैं, ठीक। हिमाद्री में ही माउंट एवरेस्ट और K2 शिखर हैं, ठीक। भारत का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो आपको भारत का सबसे छोटा पठार बताना है, ठीक। चलिए 10 सेकंड का आपको समय देते हैं। इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर का, दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार। सबसे छोटा, हाँ सबसे छोटा नागपुर का है। इस प्रश्न में सबसे बड़ा पूछा था, सबसे छोटा प्रश्न का उत्तर है छोटा नागपुर। लेकिन सबसे बड़ा पूछा है इसमें, सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ठीक। तो ये दक्कन का पठार है। सबसे बड़ा कौन सा है? दक्कन का। और सबसे छोटा छोटा नागपुर पठार, ठीक। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, जो जिसकी आकृति त्रिकोणीय आकार की है। त्रिकोणीय आकार की है, आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक। त्रिकोणीय आकार की दक्कन के पठार की आकृति। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? अब आपको छोटा नागपुर पठार है जो उसके बारे में बताना है, किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए
10 सेकंड का समय देते हैं आपको। तो इसका सही उत्तर है खनिज संपदा। यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार में, जो कि झारखंड में स्थित है, खनिजों जैसे कि लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज आदि के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज आदि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेघालय पठार किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? जो मेघालय पठार है किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? चलिए आपको देते हैं 10 सेकंड का समय। मेघालय पठार किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है पटकारा, यानी कि जो पटकारी हिल्स है। मेघालय पठार असम से जुड़ा है। जो मेघालय पठार है, और इसमें मेघालय पठार असम से, कहाँ से? असम राज्य से जुड़ा है। इसमें गारो, खासी, जयंतिका पहाड़ियाँ हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। ठीक, तो मेघालय का पठार किस पर्वत श्रृंखला से जुड़ा है? मेघालय पठार पटकारा पर्वत श्रृंखला से जुड़ा है। ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो मालवा का पठार है वो कहाँ स्थित है? मालवा का पठार कहाँ स्थित है? इसके लिए आपको देते हैं 5 सेकंड का समय। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन इसका ए, मध्य प्रदेश में। ठीक, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है और यह ज्वालामुखी लावा से बना है। कैसे बना है? ज्वालामुखी लावा से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा पठार हीरों के लिए प्रसिद्ध है? हीरों के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है? आपके लिए इसके लिए देते हैं 5 सेकंड का समय। ठीक, हीरों के लिए। तो आपने सोच लिया। इसका सही उत्तर है गोलकुंठा पठार। ठीक, इसका सही उत्तर है गोलकुंठा पठार, जो कि ऐतिहासिक रूप से हीरों की खान के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। हीरों की खान के लिए प्रसिद्ध है गोलकुंठा पठार, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड का, केवल 5 सेकंड का समय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, जो हमने देखा था पूरा कितना, इसका कितना है? 3287,263। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। ठीक, सॉरी, 3287,263 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि ये पूरे क्षेत्रफल की बात की हुई है तो यहाँ पर वर्ग किलोमीटर भी लगेगा। ठीक, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, जो विश्व में 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का उत्तरोत्तम बिंदु कहाँ है? शायद ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है इंद्राकोल में। जो उत्तरोत्तर बिंदु है वो कहाँ पर है? इंद्राकोल। और दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट में। कहाँ पर? इंदिरा
पॉइंट। आपको ये दोनों याद रखने हैं, उत्तर में इंदिरा कॉल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। ठीक, सबसे दक्षिण में यह इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के काराकोरम क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के लद्दाख के काराकोरम क्षेत्र में स्थित है। ठीक, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अभी हमने देखा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जो कहाँ पर स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर? यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का पूर्वी सीमांत राज्य कौन सा है? तो ये तो आप 5 सेकंड में ही बता देंगे। जो सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी सीमांत राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का डोंग गांव भारत का पूर्वी छोर है जहां सूर्य सबसे पहले आता है। डोंग गांव में जो अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश यानी कि सबसे पहले सूर्य उगता है डोंग गांव में। कौन से गांव में? डोंग गांव में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पश्चिमी छोर कहाँ है? जो भारत है अपना, इसका पश्चिमी छोर कहाँ है? इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिर क्रीक, कच्छ, गुजरात। तो गुजरात का कच्छ क्षेत्र है भारत का पश्चिमी छोर है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का कुल उत्तर दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर में है? भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार आपको बताना है। इसके लिए आपको केवल 5 सेकंड का समय ही मिलेगा। इसका सही उत्तर है 3200। आपको बताना है उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर, ना कि मील। 3214 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन ए में सही उत्तर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ठीक, 2933, और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। ठीक, आपको दोनों याद रखने हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। ठीक, इसका सही उत्तर है पाक जल डमरू मध्य। सही उत्तर क्या है? पाक, ऑप्शन सी, पाक जल डमरू मध्य, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी स्थित है। पाक जल डमरू मध्य स्थित है श्रीलंका और भारत के बीच, और मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक, भारत का भूगोल किस प्रकार का है? भारत का भूगोल किस प्रकार का है? आपको इसके लिए मिलेंगे केवल 5 सेकंड। तो इसका उत्तर है विविधतापूर्ण। जो भूगोल है, भारत का भूगोल विविधतापूर्ण है। ठीक,
क्योंकि यहाँ पर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं और द्वीप भी हैं, पहाड़ियाँ हैं, मैदान भी हैं। ठीक, भारत में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, द्वीप समूह, द्वीप सभी प्रकार की भौगोलिक स्वरूप पाए जाते हैं, इसलिए यह विविधतापूर्ण है। ठीक, भारत का भूगोल किस प्रकार का विविधतापूर्ण। हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? इसके लिए केवल आपको 5 सेकंड का समय ही मिलेगा। 5 से 6 सेकंड के लिए 7 सेकंड का समय दे देते हैं। इसका सही उत्तर है नवीन मूढ़दार पर्वत। क्या है इसका उत्तर? नवीन मूढ़दार पर्वत, ऑप्शन सी। हिमालय पर्वत विश्व के सबसे नवीन मूढ़दार पर्वतों में से एक है जो तृतीय कल्प में बना है। कौन से कल्प में बना है? तृतीय कल्प में बना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब आपको हिमालय की बताना है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इसके लिए आपको 7 सेकंड ही मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी। यदि आपको क्वेश्चन में इस प्रकार आता कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब आपको भारत में की बताना है ना। यहाँ पर कंचनजंगा है, यहाँ पर कौन सी है? ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। इसका सही उत्तर बता देते हैं। चलिए आपको 5 सेकंड का समय दे देते हैं सोचने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी लंबाई कितनी है? 8,611 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक, कंचनजंगा भी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कंचनजंगा की ऊंचाई 8,500 के करीबन है। ठीक, और इसकी 8,611 है। इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक, इसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर है। ठीक, और कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है ये। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो अभी हमने देखा पीछे, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि हिमाद्री, पहला हिमाद्री और दूसरा महान लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक। ठीक, लघु हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो शिवालिक श्रेणी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको केवल 10 सेकंड ही दे, चलिए 10 सेकंड दे देते हैं। शिवालिक श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है वनों और घाटियों के लिए। किसके लिए? वनों और घाटियों के लिए, ऑप्शन बी, वनों और घाटियों के लिए। शिवालिक पर्वतमाला में दून घाटियाँ और घने वन पाए जाते हैं।
इसलिए यह वनों और घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। दून घाटियाँ जैसे कि देहरादून वगैरह ये सब शिवालिक श्रेणी में ही पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन का पठार मुख्यतः किससे बना है? ये दक्कन का पठार है, किससे बना है मुख्यतः? इसके लिए भी आपको 10 सेकंड का समय दे देते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें। ऑप्शन बी, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें। ठीक, ये ज्वालामुखी चट्टानों बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना है। ये बेसाल्ट चट्टानें किस तरह बनती हैं? जो ज्वालामुखी चट्टानें हैं इनको ही बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। ठीक, ज्वालामुखी फटने से चट्टानों का निर्माण होता है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, कौन सा था? दक्कन का पठार सी। ठीक, भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, जो कहाँ पर, जो प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग को घेरे हुए है। कौन से भाग को? प्रायद्वीपीय भाग को। ठीक, प्रायद्वीपीय भाग को। ठीक, दक्कन का पठार। भारत के उत्तरी बिंदु इंद्राकोल किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में आते हैं स्थित है? जो भारत का बिंदु इंद्राकोल है, किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में आते हैं स्थित है? ठीक, जो इंद्राकोल है कहाँ पर स्थित है? कौन सी दिशा में? कौन सी दिशा में? उत्तर में। कहाँ पर? नॉर्थ में। तो नॉर्थ में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, या फिर जम्मू कश्मीर है, या हिमाचल प्रदेश है, या उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश भी है, लेकिन सबसे उत्तर में कौन सा? जम्मू कश्मीर, जो कि लद्दाख। ठीक, ऑप्शन बी। इंद्राकोल काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ पर? काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। यह भारत का उत्तरीयतम बिंदु है, सबसे उत्तरीयतम बिंदु, सबसे उत्तर का बिंदु इंद्राकोल। ठीक, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं, हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इनके मामले में। ठीक, इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, लेकिन सुनामी 2004 में यह समुद्र में डूब गया था। जब सुनामी 2004 में आई थी तो यह समुद्र में डूब गया था। ठीक, भारत की कुल मुख्य भू सीमा की लंबाई कितनी है? जो आपकी स्थल सीमा की लंबाई है वो बतानी है आपको। तो हमने पिछले प्रश्नों में देखा है, तो इसकी उत्तर आपको, इसके लिए आपको केवल 5 सेकंड ही मिलेंगे। ठीक, इसका सही उत्तर है 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर। और जो तटीय रेखा की है उसकी लंबाई कितनी है? 7,500, यानी कि 7,516 किलोमीटर। इससे दुगनी स्थल सीमा की। ठीक, यानी कि 2:1 के अनुपात में है। ठीक, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, 15,000 के समथिंग और ये 7,500 के समथिंग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका भी हम उत्तर देख चुके हैं, बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर है। ठीक, 4096 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक,
भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये अफ़गानिस्तान के साथ लगती है, ये भी हम देख चुके हैं, जो कि 106 किलोमीटर है। ठीक, भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा, जो भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा है, इसको उसकी रेखा है, जो सीमा है, उसको किस नाम से जानते हैं? इसको ड्यूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ड्यूरंड। ठीक, एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है कि जो भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा है, इसका नाम क्या है? ड्यूरंड रेखा, जो मात्र 106 किलोमीटर लंबी है और यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक, भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आपको इसके लिए मिलेंगे 10 सेकेंड, पूरे 10 सेकेंड। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए। अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी तक। ठीक, भारत का अक्षांशीय विस्तार दक्षिण से उत्तर तक 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक है। ठीक, इनका अंतर कितना है? 29 डिग्री। कितना? 29 डिग्री। ठीक, और भारत का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? ये भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 68। कितना? 68 पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब तक। ठीक, इसका ऑप्शन है सही ए 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब तक। भारत के अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव किस प्रकार पर पड़ता है? भारत के अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव किस पर पड़ता है? किस पर पड़ता है अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव? समय पर, जलवायु पर, मिट्टी पर, या फिर वर्षा पर? ठीक, इसका सही उत्तर क्या है? जलवायु पर। अक्षांशीय विस्तार है, उसका प्रभाव कहाँ पर, किस पर पड़ता है? जलवायु पर। ठीक, दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय और उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जिसे जलवायु विविध कहते हैं। दक्षिणी भाग है वो उष्णकटिबंधीय और उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक, एक पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? जो भारत का मानक समय है किस देशांतर पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन है सही ए। ठीक, 82 डिग्री 30 पूरब। ठीक, जो कि कहाँ? यूपी में इलाहाबाद के निकट स्थित है। पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। इसको मानक समय माना गया है भारत का। ठीक, जो कि यूपी इलाहाबाद में स्थित है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। ठीक, भारत का मानक समय यानी कि इसको ग्रीनविच समय भी कहते हैं। IST ग्रीनविच समय से कितना आगे है? जो मानक समय है ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो ए है, इसका सही उत्तर है 5.5 घंटा आगे। मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे। ठीक, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो एक कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार हैं। ठीक, जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक, इस प्रकार गुजरती है। ठीक,
8 राज्यों से होकर गुजरती है। करके देखा। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? इस भारत की सबसे तटीय रेखा केरल की, महाराष्ट्र की, गुजरात की या फिर आंध्र प्रदेश की? तो इसका सही उत्तर है गुजरात, ऑप्शन सी। गुजरात राज्य की तटीय लंबी सबसे रेखा है, ठीक, जो कि 1600 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे छोटी तटीय रेखा किस राज्य की है? अब सबसे छोटी तटीय रेखा बतानी है आपको। तो ये है गोवा। इसकी गोवा की, जो 131 किलोमीटर है, 131 किलोमीटर है। गुजरात की कितनी है? गुजरात की 1600 किलोमीटर और गोवा की 131 किलोमीटर, ठीक। ये दोनों की आपको याद रखनी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अब यहाँ पर फिर 2 ऑप्शन आ गए हैं, KD2 और कंचनजंगा, दोनों साथ में आ गए हैं। तो आप इसका उत्तर क्या लगाओगे? ऑप्शन बी, ठीक, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक, जिसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, ठीक, जो काराकोरम, लद्दाख के काराकोरम में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक। K2 गॉडविन ऑस्टिन। स्वतंत्र भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अब ये स्वतंत्र भारत का, अब यहाँ पर एक पॉइंट जुड़ गया, स्वतंत्र भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ठीक। नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी या फिर अन्नपूर्णा? तो इसका सही उत्तर है कंचनजंगा। कौन सा है? ऑप्शन बी, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 किलोमीटर है और जो K2 है इसकी 8611 किलोमीटर है, ठीक। तो स्वतंत्र भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। यदि प्रश्न में केवल भारत का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत आता है, यदि वहाँ पर K2 गॉडविन ऑस्टिन ऑप्शन में है, तो आपको यही सही उत्तर लगाना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा या कावेरी डेल्टा? चलिए बताइए भाई, इसमें क्या सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और उर्वर भूमि प्रदान करता है, ठीक, ये उर्वर भूमि भी प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार बताना है आपको। दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार या फिर मालवा का पठार? सबसे ऊंचा कौन सा है? लद्दाख का पठार। अब आपको यहाँ पर याद रखना है सबसे ऊंचा, यदि पूछता सबसे बड़ा, तो हम क्या लगाते? दक्कन का पठार। और सबसे छोटा पूछता तो क्या लगाते? छोटा नागपुर का पठार। लेकिन हमसे क्या पूछा है? सबसे ऊंचा, ठीक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लद्दाख का पठार। यदि सबसे बड़ा पूछता तो दक्कन का पठार, सबसे छोटा पूछता तो छोटा नागपुर का पठार, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है सबसे ऊंचा पठार, तो इसका सही उत्तर है लद्दाख का पठार। इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है, यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है, दुनिया की छत भी लद्दाख के पठार को कहा जाता है, ठीक।
अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? पर्वतमाला किस प्रकार का पर्वत है? जो अरावली पर्वतमाला है किस प्रकार की पर्वत है? भ्रंश पर्वत या अपशिष्ट पर्वत या नवजात पर्वत या मुर्दार पर्वत? तो इसका सही उत्तर है अपशिष्ट पर्वत। इसका सही उत्तर क्या है? अवशिष्ट पर्वत। और जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला वो कैसी है? वो नवजात पर्वत है। वो कैसी? अगर यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला दिया होता तो आप क्या बताते? नवजात पर्वत। ठीक, लेकिन हमको क्या दिया है? अपशिष्ट पर्वत, यानी कि अरावली पर्वत कैसा है? आ से अपशिष्ट, आ से अरावली। ठीक, अरावली पर्वतमाला अपशिष्ट पर्वत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अरावली पर्वत बहुत प्राचीन है और अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। यह राजस्थान और हरियाणा तक फैली है। कहाँ तक? राजस्थान और हरियाणा राज्य तक फैली है। ठीक, जो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच कौन सा पठार है? सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर बुंदेलखंड का पठार? तो भाई आपको ये बताना है कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो इसका सही उत्तर है मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? ये अभी हमने देखा गुजरात में। ठीक, जो कि 1600 किलोमीटर तटरेखा समुद्री तटीय सीमा से लगाता है। ठीक, यानी कि जो समुद्र से इसकी छूता है, इसकी सीमा को समुद्र छूता है, 1600 किलोमीटर छूता है। ठीक, गुजरात का समुद्र तट लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है, भारत में सबसे लंबा। और यह सुंदर, ठीक, 1600 किलोमीटर जो अभी हमने देखा, 1600 किलोमीटर दूरी है गुजरात की जो तटीय समुद्र तट की लंबाई है। जो गुजरात समुद्र से सीमा टच करता है, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सुंदरबन है किस क्षेत्र है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए? शेर के लिए, बंगाल टाइगर के लिए, तेंदुओं के लिए या शेरनी के लिए? तो इसका सही उत्तर है बंगाल टाइगर के लिए। सुंदरबन किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए। सुंदरबन क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखना है आपको कि मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ पर? सुंदरबन में। और यह बंगाल टाइगर के विश्व प्रसिद्ध हैं। यह बंगाल टाइगर के विश्व प्रसिद्ध हैं। जो यह बंगाल सुंदरबन में जो टाइगर हैं ये विश्व में प्रसिद्ध हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सीमा पर, या फिर महाराष्ट्र गोवा सीमा पर, या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर, या राजस्थान गुजरात सीमा पर? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक तमिलनाडु सीमा पर। ऑप्शन ए कर्नाटक तमिलनाडु सीमा पर। नीलगिरी पर्वतमाला दक्षिण भारत में स्थित है। ये नीलगिरी पर्वतमाला है वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है। और यह ऊटी हिल स्टेशन प्रसिद्ध है। ऊटी हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? जो पश्चिमी घाट है उसको किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत, अरावली पर्वत, शिवालिक पर्वत या फिर सतपुड़ा पर्वत? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं और यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल से गुजरते हैं ये। ठीक, पर्वत कहाँ पर? महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल से। ठीक, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, चिल्का झील, सांबर झील या लोकट झील। तो इसका सही उत्तर है चिल्का झील, चिल्का झील। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। चिल्का झील जो कि कहाँ पर, उड़ीसा में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जो चिल्का झील है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी पानी की? खारे पानी की। ठीक, सबसे बड़ी एशिया में। लोकट झील किस राज्य में स्थित है? जो लोकट झील है ये कहाँ पर स्थित है? असम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या नागालैंड में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर में। कहाँ पर? ऑप्शन बी, मणिपुर में। ठीक, लोकट झील मणिपुर में स्थित है और यह तैरते द्वीप यानी फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। तैरते द्वीप के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? लोकट झील जो कि मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में। ठीक, तो एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि तैरते द्वीप के लिए लोकटक झील प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। थार मरुस्थल मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो ये थार मरुस्थल कहाँ पर है? हरियाणा, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में या फिर मध्य प्रदेश में। तो जो मरुस्थल है कहाँ पर है? राजस्थान में। इस प्रकार भी हम सोच कर लगा सकते हैं कि मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। तो थार मरुस्थल कहाँ पर होगा? राजस्थान में। ठीक, जो काराकोरम दर्रा है भारत को किस देश से जोड़ता है? काराकोरम दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है चीन। ठीक, सही उत्तर क्या है? चीन। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में है। कहाँ पर? लद्दाख में, जो कि चीन देश से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा भारत चीन से जोड़ता है और ऐतिहासिक व्यापार दर्रा मार्ग है। ऐतिहासिक व्यापार मार्ग कौन सा है? दर्रा है काराकोरम दर्रा। ठीक, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? जो चिल्का झील है किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, हिमनदी झील या फिर ज्वालामुखी झील। तो चिल्का झील हमने अभी देखा था जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक, तो ये खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। ठीक, और यह प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षियों के लिए भी यह प्रसिद्ध है और यह कैसे पानी की? खारे पानी की झील है। ठीक, हिमालय का कौन सा भाग सिक्किम और भूटान के बीच है? हिमालय का कौन सा भाग सिक्किम और भूटान के बीच है? सिक्किम और भूटान किस साइड है भारत में और हिमालय के? तो ये किस साइड है? पूरब में। कहाँ पर? पूरब की साइड में। तो कौन सा हिमालय बीच में होगा? पूर्वी हिमालय। कौन सा? पूर्वी हिमालय। ठीक, तो हिमालय का कौन सा भाग सिक्किम और भूटान के बीच स्थित है? पूर्वी हिमालय। ए, ऑप्शन ए। ठीक, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? जो नंदा देवी चोटी है वो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। सही उत्तर क्या है? उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यूनेस्को में भी विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है नंदा देवी चोटी को। ठीक, तो यह कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। मैदानी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? गंगा घाटी, गोदावरी घाटी, नर्मदा घाटी या कावेरी घाटी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा घाटी। तो गंगा घाटी है यह सबसे बड़ी और उपजाऊ नदी घाटी है जहाँ घनी जनसंख्या रहती है। क्योंकि यह उपजाऊ है तो यहाँ पर फसल भी अच्छी होती है, तो यहाँ पर घनी जनसंख्या भी रहती है। ठीक, गंगा घाटी। भारत का कौन सा राज्य पठारों का राज्य कहलाता है? अब आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य पठारों का राज्य कहलाता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या है? झारखंड। और झारखंड में ही छोटा नागपुर का पठार है जो खनिज संपदा के लिए
समृद्ध है। इसके लिए खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार, और इसको पठारों का राज्य भी झारखंड राज्य को कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? नर्मदा और तापी नदियाँ हैं वो किस दिशा में बहती हैं? उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, या फिर उत्तर से पूरब। तो इनके बहने का क्रम ये कहाँ पर मिलती हैं? ये अरब सागर में जाकर मिलती हैं। ये पूरब से पश्चिम में, पूरब से पश्चिम में बहती हैं, और कहाँ पर? अरब सागर में मिलती हैं। ठीक, पूरब से पश्चिम नर्मदा और तापी नदी अपवाद स्वरूप पूरब से पश्चिम में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर में। कौन कौन सी नदियाँ? नर्मदा और तापी नदी। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो इसका उत्तर तो हम सब ने देख ही लिया, बंगाली खाड़ी में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाली खाड़ी में स्थित है, और यह ज्वालामुखी उत्पत्ति के हैं। यानी कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, ज्वालामुखी फटने के कारण ही ये द्वीप बने थे, अंडमान और निकोबार। ठीक, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मुंबई में, चेरापूंजी में, माउसीनराम में, या फिर इम्फाल में। तो भाई आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? चेरापूंजी में, माउसीनराम में, इम्फाल में, या फिर मुंबई में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउसीनराम में। ठीक, मेघालय में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है माउसीनराम। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, सॉल्सेट, लक्षद्वीप, या फिर श्रीहरिकोटा। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ये माजुली है, क्योंकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी, भारत में तो ठीक, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसे 2016 में जिला भी घोषित किया गया। ठीक, माजुली भारत क्या विश्व में यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक, माजुली, कौन सा? माजुली। चलिए अगला देखते हैं। कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात। कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर पंजाब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कच्छ का रण कहाँ पर? गुजरात में है। ठीक, कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। यह एक विशाल लवणीय मरुस्थलीय क्षेत्र है जो मानसून में पानी से भर जाता है और सर्दियों में सूखकर नमक की परत बना लेता है। ठीक, जो मानसून में भर जाता है और सर्दियों में सूखकर नमक की परत बना लेता है। तो यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में, कच्छ का रण। ठीक, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे हाइट में कौन सा है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर, लद्दाख का पठार, या मालवा का पठार। तो हमने देखा था कि सबसे बड़ा दक्कन का पठार कौन सा? सबसे बड़ा कौन सा है? दक्कन का पठार। और सबसे छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में है। ठीक, और सबसे ऊंचा लद्दाख का पठार है, जो विश्व की छत भी इसको कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? विश्व की छत भी इसी को कहते हैं। लद्दाख का पठार है, उसको विश्व की छत भी कहा जाता है। हिमालय के उत्तर में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 3000 से 6000 मीटर ऊंचा है। अच्छा, समुद्र तल से लगभग 3000 से 6000 मीटर ऊंचा है। इसको विश्व की छत भी कहते हैं। ठीक,
हिमालय के यहाँ उत्तर में स्थित है। हिमालय के उत्तर में स्थित है और समुद्र तल से 3000 से 6000 मीटर ऊंचाई इसकी है। भारत में मानसून की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को, चेन्नई को, चेरापूंजी को या फिर शिलांग को? भारत में मानसून की राजधानी इसको कहते हैं चेरापूंजी को। किसको? चेरापूंजी को। यदि यहाँ पर ऑप्शन मानसेराम होता तो सही उत्तर हम मानसेराम करते, लेकिन यहाँ पर चेरापूंजी ऑप्शन में है, मानसेराम उत्तर में नहीं है, तो इसका सही उत्तर चेरापूंजी होगा, जो कि मेघालय में स्थित है। मानसेराम भी मेघालय में स्थित है और चेरापूंजी भी मेघालय में स्थित है और विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। ठीक, मानसून के दौरान यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक, इसलिए मानसून की राजधानी कहते हैं चेरापूंजी को। भारत का कौन सा तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है? भारत का कौन सा तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई में गोवा तट। ऑप्शन बी, मुंबई में गोवा तट, जो कि कोंकण तट पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है। जो कोंकण तट है यह पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है, जो मुंबई से गोवा तक फैला है। कहाँ तक? मुंबई से गोवा तक फैला है और इसके दक्षिण में कनारा और मालाबार तट हैं। इसके दक्षिण में कनारा और मालाबार तट हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कावेरी नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? जो कावेरी नदी है इसका डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ए, चावल का कटोरा नाम से प्रसिद्ध है। कावेरी नदी का डेल्टा चावल का कटोरा नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी। ठीक, कावेरी नदी का डेल्टा क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ धान की खेती व्यापक रूप से होती है, इसीलिए इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तमिलनाडु में चावल किसकी खेती ज़्यादा होती है? चावल की। ठीक, इसलिए इसे चावल का कटोरा भी कहते हैं। कावेरी नदी डेल्टा कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। यहाँ पर चावल की खेती यानी कि धान की खेती व्यापक रूप से होती है। ठीक, इसलिए चावल का कटोरा इसको कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य ब्लैक डायमंड स्टेट कहलाता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? तो इसका सही उत्तर है झारखंड, क्योंकि झारखंड को ब्लैक डायमंड स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर किसके भंडार पाए जाते हैं? कोयले के विशाल भंडारे पाए जाते हैं, इसलिए झारखंड को ब्लैक डायमंड स्टेट कहते हैं। ठीक, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर यमुना? सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। यह उत्तराखंड की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है, यानी उत्तर से पूरब की ओर जाती है। ठीक, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। और हमने देखा था नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियाँ ऐसी हैं कि ये पूरब से पश्चिम में बहती हैं, पूरब से पश्चिम में बहती हैं और पश्चिम में अरब सागर में जाकर मिलती हैं। ये अपवाद हैं। ठीक, नर्मदा और ताप्ती ये पूरब से पश्चिम में जाती हैं और अरब सागर में मिलती हैं, और ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। ठीक, भारत का कौन सा राज्य पूरब का स्कॉटलैंड कहलाता है? पूरब का स्कॉटलैंड कौन सा राज्य कहलाता है? असम, नागालैंड, मेघालय या फिर मणिपुर?
तो इसका सही उत्तर है मेघालय। पूरब का स्कॉटलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सब अपने सुंदर पहाड़ी दृश्यों, झरनों और हरियाली के कारण हिमालय को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है। किसके लिए? सुंदर पहाड़ी दृश्यों, झरनों और हरियाली के कारण ही मेघालय को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ऑप्शन ए दुधसागर, ऑप्शन बी जोग फॉल्स, ऑप्शन सी नोहक लिकाई फॉल्स या फिर भीमलिंगेश्वर। तो इसका सही उत्तर होगा नोकल लिकाई फॉल्स। नोकल लिकाई फॉल्स मेघालय का इस यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। मेघालय का नोहक लिकाई झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई लगभग 340 मीटर है। कितनी? 340 मीटर है नोहक लिकाई झरना। ठीक। सतपुड़ा पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत भारत के किस में है? किस भाग में? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, मध्य भाग में या फिर दक्षिण भाग में? इसका सही उत्तर है मध्य भाग में। सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य भारत में स्थित है। यह विंध्य पर्वतमाला के समानांतर फैली हुई है और नर्मदा तापी नदियाँ इसके बीच बहती हैं। नर्मदा तापी ये कहाँ से? पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं नर्मदा और तापी नदियाँ। ठीक। और यह पश्चिम में अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमने अभी देखा था राजस्थान में। ठीक। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जो थार मरुस्थल है यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो मुख्यतः राजस्थान में फैला है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं और यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक। भारत का कौन सी झील चिल्का झील कहलाती है? तो हमने अभी देखा था खारे पानी की झील को चिल्का झील कहते हैं, जो कि उड़ीसा में स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह पक्षियों का शरण स्थल है। पक्षियों का शरण स्थल भी चिल्का झील को कहते हैं, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। ठीक। चिल्का झील। भारत में कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। कॉफी उत्पादन का कॉफी का से कर्नाटक। आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, का से कॉफी और का से कर्नाटक। ठीक। कर्नाटक का से कॉफी, का से कर्नाटक। भारत में कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कर्नाटक। जो भारत में लगभग 70% कॉफी उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक। और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? चिकमंगलूर, कोर्ग और हसन प्रमुख क्षेत्र हैं। चिकमंगलूर, कोर्ग और हसन प्रमुख क्षेत्र हैं। भारत के कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 70% उत्पादन कहाँ पर? कर्नाटक में होता है। ठीक। भारत का कौन सा राज्य चाय का बागान कहलाता है? अब पहले हमने देखा कॉफी का क्या है? कर्नाटक। का से कॉफी का से कर्नाटक। लेकिन अब पूछ रहा है हमसे भारत का कौन सा राज्य चाय का बागान कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? असम या फिर पश्चिम बंगाल या मेघालय या फिर नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। यहाँ ब्रह्मपुत्र घाटी में
विशाल चाय के बागान पाए जाते हैं। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र घाटी में। ठीक, चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं? असम में, ब्रह्मपुत्र घाटी में। ठीक, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र डेल्टा, या फिर कृष्णा डेल्टा, या कावेरी डेल्टा, या फिर गोदावरी डेल्टा। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित सुंदरबन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक, यहीं पर कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? भारत में सबसे जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, या फिर केरल। तो इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 11,000 से अधिक लोग रहते हैं। 1100 से अधिक। कितने? 1100 से अधिक लोग रहते हैं प्रति 1 किलोमीटर में। ठीक, प्रति वर्ग 1 किलोमीटर में। सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य का है? बिहार राज्य का। ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध। जो कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। कितनी है? 25 किलोमीटर। ठीक, उड़ीसा में ही कौन सी झील है? चिल्का झील। ठीक, जो खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और हीराकुंड बांध भी उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक, यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरबन। ठीक, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? मसालों का बगीचा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा केरल। क्या होगा? केरल। केरल में, ऑप्शन है केरल। केरल में इलायची, काली मिर्च, दालचीनी जैसे मसाले की खेती बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। कौन कौन सी? इलायची, काली मिर्च, दालचीनी। मसालों की खेती बड़े पैमाने पर, जैसे मसालों की खेती बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए इसे मसालों का बगीचा कहते हैं। इलायची, काली मिर्च और दालचीनी। ठीक, कहाँ पर? केरल में। तो केरल को ही भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन ए, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यह गहरे समुद्र में स्थित होने के कारण जहाज़ों के लिए उपयुक्त है। ठीक, भारत का सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो चिल्का, ऑप्शन है चिल्का झील। ये तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। वुलर झील, या फिर लोकटक झील, या फिर सांबर झील। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। ठीक,
मीठे पानी की झील बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दमन व दीव, चंडीगढ़ या फिर पुडुचेरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। सबसे छोटा लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना? मात्र 32 वर्ग किलोमीटर। जो लक्षद्वीप है इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, यूपी में पाई जाती है। ठीक, यहाँ पर लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा रहते हैं। और जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार राज्य का। अगर जनसंख्या घनत्व का पूछा होता तो बिहार राज्य का होता, जो कि 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, मतलब रहते हैं। ठीक, और यहाँ पर जनसंख्या वाला राज्य पूछा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो कि यूपी है। यहाँ पर 20 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक, भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों का द्वार कहलाता है? जो असम है वो भारत में 7 बहनों का द्वार कहलाता है, क्योंकि यह उत्तर पूर्व भारत की 7 राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। ठीक, इसलिए इसको 7 राज्यों का भाई भी कहते हैं, मतलब 7 बहनों का भाई असम को कहते हैं, क्योंकि यह उत्तर पूर्व भारत के 7 राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। ठीक, तो भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों का द्वार है? ऑप्शन सी असम। ठीक, तो दोस्तों ये रहे टोटल 100 सवाल जो हमने और आपने मिलकर हल किए हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा हौसला थोड़ा बढ़ सके और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो हम आपको बताना है कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर हम आपके लिए बनाएं। ठीक, तो आपको अपनी राय ज़रूर देनी है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक।